बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको पेमेंट वाउचर शीट बनाना सिखाऊंगा। एक्सेल पे देखें, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का जो हमारे पास जो फॉर्मेट होता है, इसमें हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम होगा, प्रोडक्ट होगा, कॉस्ट होगी, क्वांटिटी होगी और टोटल कॉस्ट होगी। पेमेंट वाउचर एज अ क्लाइंट हो या कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करे तो उसकी टोटल बिलिंग कितनी होती है, तो वो हम पेमेंट वाउचर के अंदर कवर करेंगे। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम है, यहाँ पर पहले मैं सीरीज बना लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट वगैरह लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज कोई भी हम प्रोडक्ट वगैरह लिख सकते हैं, जूस, चॉकलेट, जेली, कस्टर्ड और ब्राउनी। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्राउनी, बिस्किट। इसके अलावा यहाँ पर हम अगेन प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रीम, मिल्क, वाटर, पाउडर। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस लेट्स सपोज जैसे हमारे पास है कॉस्ट, एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जूस की कॉस्ट कितनी है, हम लिख देते हैं 80। और क्वांटिटी, कस्टमर कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, लेट्स सपोज क्वांटिटी परचेज कर रहा है 4। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, यहाँ पर बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टू लगाएंगे आप, कॉस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्वांटिटी से और एंटर कर देंगे। तो देखेंगे आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि एक क्वांटिटी की जो कॉस्ट होगी वो 80 होगी। 4 क्वांटिटीज अगर यहाँ तक तो 4 क्वांटिटी अगर यहाँ पर कस्टमर परचेज कर रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 320 हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर सबके लिए क्या काम किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर आपने फाइनली कॉस्ट किस तरीके से बनाई। लेट्स सपोज फाइनल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू सम, और जो हमारा टोटल कॉस्ट का जो कॉलम होगा इसको हम कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो देखिए अभी आपके पास फाइनल कॉस्ट अमाउंट आ रही है 320। अभी यहाँ पर अभी हम जो भी सेलिंग, कोई कस्टमर सेलिंग कर रहा होगा तो वो यहाँ पर हम किस तरीके देखते जाएंगे, जैसे सपोज 70, 50, 60, 90, 100, 40, कोई भी अमाउंट यहाँ पर मैं कॉस्ट वगैरह लिख सकता हूँ। अब कस्टमर कितनी परचेज कर रहा है, क्वांटिटी हम यहाँ लिख लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वांटिटी परचेज कर लिया। तो देखें अभी हमारे पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है कि टोटल कॉस्ट कस्टमर ने कितने पर सिलेक्ट किए यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास जो टोटल कॉस्ट का जो कॉलम आ रहा है, इसमें टोटल कॉस्ट में हमारे पास कस्टमर परचेज कर रहा है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ड्रैग कर दूंगा, इस तरीके से मैं ड्रैग कर दूंगा यहाँ पर। तो देखें ये आपके पास फाइनली टोटल अमाउंट बिल बन रहा है, जो कस्टमर का बन रहा है 2740। यानी कि एक क्वांटिटी की प्राइस हमारे पास आई थी 20 आ रही थी। अगर चॉकलेट जिसकी प्राइस है, कॉस्ट है हमारे पास 70, कस्टमर ने 5 क्वांटिटी परचेज की है तो इसकी फाइनली टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी। तो ये पर प्रोडक्ट बिलिंग आ रही है। फाइनल बिलिंग यानी जो फाइनल कॉस्ट कस्टमर को जो पेड करने हैं वो कितने करने हैं, 2740। इसके बाद नीचे देखें, यहाँ पर आपके पास है कस्टमर पेमेंट। अभी इस सेल को हम स्किप करते हैं, इसमें हम क्या काम करेंगे अभी आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास हेडिंग डली हुई है शॉप की, इस शॉप के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली जो भी शॉप की तरफ से जो पे स्लिप दी जाती है तो यहाँ पर शॉप अपना एक क्राइटेरिया मेंशन करता है। तो उसके लिए हम यहाँ कंडीशन बना के किस तरीके से काम करेंगे भी आप देखिएगा फॉर्मूले के अंदर। आपने यहाँ पर क्या करना है, शॉप के अंदर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कस्टमर पेमेंट
इस सेल को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन फाइनल कॉस्ट। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कोटेशन के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे पेड अमाउंट, कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद एक और कंडीशन बनाएंगे, इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब तो आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने सिलेक्ट करना है, पहले फाइनल कॉस्ट को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन कस्टमर पेमेंट, कॉमा और कोटेशन बना देंगे। अब यहाँ कोटेशन के अंदर लिखेंगे हम बैलेंस, कोटेशन क्लोज, कॉमा लगाएंगे, अगेन कोटेशन बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे थैंक्स फॉर विजिट और कोटेशन क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यानी कि हमने दो ब्रैकेट बनाए थे, एक ब्रैकेट ये हो गया और एक ये ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी हम दो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास बैलेंस आ रहा है। अभी बैलेंस कैसे आ रहा है, अभी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, बैलेंस के सेल पे आते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, सिंपली फॉर्मूला बहुत इजी है, आप फॉर्मूले को फोकस कीजिएगा, कस्टमर पेमेंट माइनस कर देंगे फाइनल कॉस्ट, एंटर। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये बैलेंस किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा। लेट्स सपोज एक कस्टमर ने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट थी वो यहाँ परचेज किए, उसका फाइनली कॉस्ट जो कस्टमर ने पेड करनी है, ये कस्टमर का बिल बनना है 2740। अब कस्टमर अगर हमें पेमेंट करता है कि उसने हमें पेमेंट किए 5000, उसका बिल बनना है 2740, कस्टमर ने हमें कैश दे दिया 5000 का, हमने एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर शॉप की तरफ से क्या लिखा हुआ आ रहा है स्लिप में, यानी कि कस्टमर यानी क्या कर रहा है, उसने अमाउंट पेड कर दिया। सेल को थोड़ा सा हम साइड बढ़ा लेते हैं, देखें इसका मतलब कस्टमर ने अमाउंट पेड कर दिया। तो देखें इसका मतलब यहाँ पर कि 5000 में से 2740 इसका अमाउंट था, तो बैलेंस कितना रह जाएगा 2260, यानी कि ये अमाउंट हम कस्टमर को रिटर्न करेंगे। इन केस अगर कस्टमर आपको बैलेंस यानी कम देता है, तो इसमें यहाँ पर कस्टमर अगर आपको अमाउंट कम देता है, यानी कि आपको दे रहा है कस्टमर 2000 का बिल बना है, तो उसने आपको दिए हैं 2000 रुपीज, तो देखिए यहाँ पर आपके पास बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब कस्टमर ने अभी आपको 740 रुपीज देने हैं मजीद, इसलिए यहाँ पर आपके पास माइनस में आ रहा है। और अगर कस्टमर आपको कंप्लीट जितना उसका फाइनल कॉस्ट बन रहा है उतने ही अगर आपको पेमेंट कर दे 2740, यानी कस्टमर का फाइनल कॉस्ट बनी 2740 बनी, उसने आपको पूरे पूरे यहाँ पर पेमेंट कर दिए, एंटर करेंगे। तो देखें यहाँ पर अब कोटेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, थैंक्स फॉर विजिट, और बैलेंस इसके पास अभी भी कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक पेमेंट वाउचर की स्लिप तैयार करके उसका प्रिंट निकाल के कस्टमर के हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कस्टमर पेमेंट वाउचर की जो शीट थी, जो मैंने आज आपको बताई है, बहुत ईजी है। शुक्रिया।